गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। हमने वर्णमाला के दो भाग होते हैं, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है स्वर और सेकंड नंबर पर आता है व्यंजन। स्वर यानी कि वोवल्स एंड व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास 13 स्वर होते हैं और उनमें से 3 स्वर जो हैं उच्चारण के तौर पर हम उन्हें व्यंजन में ही उनका प्रयोग करते हैं। उच्चारण के तौर पर जो है वो व्यंजन ही है देखा जाए। जैसे कि हमारे पास अंग है जो कि हम इसको अपने अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम अंग से कहें तो अंग, अंक, इंगित, क्या है कि हम उसको स्वर व्यंजन के साथ ही उसका योग है। दूसरा हमारा होता है अहो, जिसको हम विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहें अतः, प्रातः, प्रायः, क्या है यो के बाद विसर्ग की आवाज आ रही तो हम अंग की अह की आवाज आ रही तो हम विसर्ग के रूप में उसे रिप्रेजेंट यानी प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही हम ऋषि की बात कर रहे हैं, ऋ से ऋषि, ये भी हमारा जो है जैसे कि कृष्ण, जैसे कि कृपा। तो इस तरीके से ये जो 3 हमारे वोवल्स थे अंग, अह और री, इनको हम मोस्टली व्यंजन के ही रूप में प्रयोग करते हैं। फिर हम आते हैं कि हमारे पास जो है और भी 2 प्रकार हम अपने स्वरों को क्या है डिवाइड कर देते हैं। 2 प्रकार के हमारे स्वर हो जाते हैं यहाँ पर। एक तो हो जाता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जैसा कि लिखा है। तो ह्रस्व स्वर को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वोवल्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वोवल्स बोलते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये हम देखेंगे। हमारे जो शॉर्ट वोवल्स होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ और री। ये क्या होते हैं हमारे शॉर्ट वोवल्स, शॉर्ट ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है, बहुत मिनी सेकंडों का रहता है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं होता। ऐसे ही दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर। अब जो बचे हुए स्वर हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो हमने देखा कि हमारा जो उच्चारण हो रहा था हमारे शॉर्ट वोवल्स की अपेक्षा इनमें हमारा थोड़ा सी टाइम ज्यादा लग रहा है। जैसे हम अ बोलते हैं लेकिन आ खिस रहा है थोड़ा, तो हमारा उच्चारण करने में ज्यादा समय लग रहा है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वर ह्रस्व है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा स्वर ह्रस्व है। जैसे उसने विकल्प दे दिए आ, ए, ई या औ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ह्रस्व स्वर है शॉर्ट वोवल्स वो है ई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और हमारे ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स कौन कौन से हैं। अब ऐसे ही हम व्यंजन की बात कर रहे थे। हमारे पास जो है व्यंजन है, ये हमारे व्यंजन लिखे हुए हैं क वर्ग, ये है क वर्ग। क वर्ग के व्यंजन हमने पढ़ा था पिछली बार। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन थे, उसके बाद ऊष्म व्यंजन थे, उसके बाद आंगत वर्ण थे जिनमें मैंने बोला था जो अरबी और फारसी भाषा से हमने लिए हैं।
उनको हम आंगत व्यंजन या आंगत वर्ण बोलते हैं। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन, दो या मतलब दो व्यंजनों की सहायता से जो व्यंजन बोला मतलब जिसका उच्चारण निकल रहा है उसे हम संयुक्त जॉइंट कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे कि छ बोला था, क प्लस स इक्वल टू छ छतरी, तो प्लस रो इक्वल टू त्रो, गो प्लस यो इक्वल टू ग्यों, कहीं पर गो प्लस यो इक्वल टू भी ग्यों होता है, और सो प्लस रो इक्वल टू स्रो। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। हम क व्यंजन, अब हम ये जो हमारे क वर्ग से प वर्ग के व्यंजन है, क वर्ग से प वर्ग के जो व्यंजन है इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श रेखाएं या व्यंजन। ठीक, स्पर्श रेखाएं शॉर्ट हैंड में चलता है, लेकिन हम यहाँ इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा क्या है? क वर्ग के जो व्यंजन हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ। ठीक है, कंठ से इनकी आवाज निकलती है अगर हम फील करें। दूसरा जो हमारे चौ वर्ग के व्यंजन है ये है तालव्य व्यंजन। क्या है? तालव्य, तालु से इनका हमारा जो उच्चारण के समय तालु का प्रयोग होता है। ऐसे ही ये जो टौ वर्ग है इनको है मूर्धा व्यंजन भी कहते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, ये जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद मूर्धा मीन्स हमारे बैक, इधर जबड़े की तरफ से। उसके बाद हम तौ वर्ग के व्यंजनों को कहते हैं दंत्य, दंत्य यानी कि दांतों से, त थ, जीभ जो है वो हमारी दांतों से टकरा रही होती है, तो इसीलिए इनको दंत्य व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं औष्ठ व्यंजन, औष्ठ होंठों से। ठीक है, जैसे आप प, होंठों का प्रयोग हो रहा है, प, फ, ब, भ और म, तो इसमें क्या हो रहा है? होंठों का प्रयोग हो रहा है। किसमें? प वर्ग के व्यंजनों में। क्वेश्चन कई कबार डीएलएड या बीएड में आ जाता है कि कौन से वर्ग के व्यंजन औष्ठ वर्ग के या इनकी होस्ट से उनका उच्चारण होता है, तो हम लिख देंगे प वर्ग। तो इस तरीके से कई बार प्रतियोगिता, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से ये क वर्ग का जो क वर्ग च ट त प वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है, कौन है? अंगो, कौन है? यो, कौन है? अड़ो, कौन है? नो, कौन है? मो। ये पांचों व्यंजनों को यो, अंगो, अड़ो, नो और मो को हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों की आवाज हमारे माउथ के साथ साथ हमारे नोज से भी सुनाई देती है। हम बोले अंगो, अणो, यो, मो, नो, तो कहीं ना कहीं जो आवाज है वो हमारे नोज को भी फोकस कर रही, तो इनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन हमने थे जिनकी अंदर से आवाज हमारे आती है, यो, रो, लो, वो, और ऊष्म व्यंजन जिसमें थोड़ा सी एनर्जी ज्यादा लगती है, और आंगत जो कि हमारे अरबी या फारसी भाषा उठाए गए हैं, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अभी तक जो हमारा पॉइंट है, हमारा टॉपिक है वर्णमाला के अंदर। अब हमारा लगभग यह जो वर्णमाला वाला पॉइंट है ये लगभग एंड की ओर है। इसमें एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण वाले व्यंजन, अल्प और महाप्राण वाले व्यंजन भी हम इसमें पढ़ते हैं। अल्प और, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं और कौन कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ये हो गया। तो अल्प प्राण में जो मुख से निकलने वाली, यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली वायु, जिसमें कम वायु का यूज होता है, उसे कहते हैं हम,
उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में कम मात्रा में जो यूज हो रही है उसे कहते हैं अल्प प्राण। ये क्या होते हैं, हमारे ये क चौ ट त प वर्ग के व्यंजनों के जो पहला, तीसरा और पंचम जो व्यंजन है, पहला मीन्स क, तीसरा मीन्स ग और पांचवा मीन्स अमो, इस व्यंजन को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ऐसे ही सभी वर्गों का, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, उसके प्रथम, तृतीय और पंचम जो व्यंजन है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं। किसको, जो हमारा क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन के से भी जानते हैं, जिसमें हमारे बोलने में कम वायु यानी कम समय लगता है। ऐसे ही होता है महाप्राण, इनके जो छूटे हुए हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के द्वितीय, दूसरा और द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को हम क्या कह देंगे, हम महाप्राण व्यंजन कह देंगे। ठीक है, महाप्राण। जैसे कि ख, घ, ये क वर्ग की होगी। ऐसे ही च वर्ग में छ और छ के बाद क्या आ जाएगा, झ, क्योंकि ज्यादा टाइम लिखो, छ झ, थोड़ा सी ज्यादा वायु हमारी यानी कि खर्च हो रही। ऐसे ही ट वर्ग में आए तो ठ और ढ, ऐसे ही त वर्ग में आए तो थ और ध, ऐसे ही प वर्ग में आए तो फ और भ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो च वर्ग से प वर्ग के जितने भी पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन हैं वे क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। क वर्ग से प वर्ग में जितने भी द्वितीय और चतुर्थ स्थान के व्यंजन हैं वो क्या है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये लगभग हमारा जो प्रथम हमारा टॉपिक था हिंदी वर्णमाला, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, वो लगभग एंड हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चनों पर अगले टॉपिक में फोकस करेंगे, उसके बाद हम अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।